नमस्ते दोस्तों। नमस्ते बच्चों। चलो, आज की हमारी क्लास है लेंस मेकअप फॉर अ कॉनकेव लेंस। अच्छा देखो, एक प्रॉब्लम मेरे पास बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर एनसीईआरटी में हमें लेंस मेकअप फॉर्मूला कहीं दिखा नहीं, या आपने अभी तक जो भी वीडियोस बनाई हैं अ, उसका कोई भी मुझे मतलब हमें इसमें एनसीईआरटी में हमें वो कोई हेडिंग या टॉपिक दिखा नहीं है कि नहीं है। तो भाई बच्चों, देखो एनसीईआरटी की क्या प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी ने इन सभी चीजों को मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी ने जो भी मैंने डेरिवेशन कराया है उसको कैसे रिजॉल्व किया है, या उसने कैसे इसको सॉल्व किया है। चलो देखो, ये एनसीईआरटी भी बुक मैंने ओपन कर ली, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था। ठीक है, खासतौर पर आप ही लोग के लिए डाउनलोड किया है मैंने। तो यहाँ देखिए एनसीईआरटी ने क्या किया है, वो डेरिवेशन दिया है एनसीईआरटी ने। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने वो डेरिवेशन नहीं दिया है, एनसीईआरटी ने वो डेरिवेशन हमें दिया हुआ है। बट देखो एनसीईआरटी ने क्या किया है कि एक पॉइंट ही दिया है, एक हेडिंग दे दिया, और उस हेडिंग को बस उसने क्या किया है, सॉल्व करके खत्म कर दिया है। और कहां से वो चीजें आई हैं वो चीजें उसने नहीं दिया हुआ है। कैसे दिखा देते हैं अभी हम। चलो यहाँ पे देखो, ये रिफ्रैक्शन हो गया। ये चलिए, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये देखिए, ये आपका यहाँ पे देखो बेटा, स्फेरिकल बाई लेंस। हाँ देखो, ये क्या, देखो यहाँ क्या दे रहा है, रिफ्लेक्शन बाई। देखो एक हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, क्या, रिफ्लेक्शन बाई। अगर ध्यान दो आप तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, रिफ्लेक्शन एट अ स्फेरिकल सर्फेसिस। देख रहे हो बेटा, क्या दे रहा है, रिफ्लेक्शन एट अ स्फेरिकल सर्फेसिस यहाँ पे दे रहा है। अब देखो यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ पे इसने देखो साफ साफ अगर कहें तो इसने एक चीज दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्शन। अब देखो इसमें एक हेडिंग है, इसने एक हेडिंग इसने दिया है, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। ध्यान दो बेटा, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, ये कहां से ओपन हो गया, देखिए। अब देखिए जो मैंने कराया है, मैंने एक डेरिवेशन इसका कराया है बेटा, अगर ध्यान दोगे आप लोग जाके वीडियो, हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए। इसमें देखिए मैंने इसको कराया है हेडिंग से, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम at convex at convex refracting convex at a spherical refracting convex surface at spherical refracting convex surface या रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो भी है। तो ये इस नाम से हमने कराया था। देखो इसने भी ये चीज किया है, बट एक और चीज यहाँ ध्यान दिया जाए, हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो देखो भाई, ये तो ठीक है, ये चीज मैंने भी कराई भाई, टैन मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैंने टैन ले लिया है, और यहाँ ध्यान दीजिए ये दे दिया है मैंने भी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये आर दे दिया, आई दे दिया, ये सारी चीजें मैंने कराएंगे। बट ये देखो इसमें जो है मेन प्रॉब्लम, अब देखो एनसीईआरटी जो फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, वो देखो ना बेटा, ये चीज क्या दिया है, क्या ये चीज कहाँ से आया, ये दिया है, नहीं दिया है। अगर आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई देगा, अगर हम बोले तो ये कहाँ से आया, सब्स्टिट्यूटिंग आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन 9 इतना, और देखो दूसरा वाला सब्स्टिट्यूट इक्वेशन वी गेट। अरे क्या, कहाँ से, कौन सा सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन हम आपका ऐसे पुट कर दोगे तो ये चीजें आ रही हैं, ये चीजें इसने क्लियर नहीं की है। एक नहीं सॉरी, ये तो एक चीज डिराइव कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहीं पे हम दूसरा देखें, अब देखो ये चीज हो गया, एक दे दिया इसने। अब कॉन्वेक कॉनकेव और डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर कुछ नहीं इसने दिया है। अब देखो इसी फॉर्मूले को यूज करके, इसी डेरिवेशन के बाद इसने जस्ट एक दिया है, रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज में भाई आपका कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है।
भाई दोनों लेंस का तो देना था ना, दोनों लेंस में से सिर्फ इसने एक दिया है। और देखो ये डिराइव करके दिया है, बट ये कहां से आया, ये बुक में एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया है, जिसको मैंने डिराइव कराया हुआ है। और आप देखो जाके मेरे रिफ्लेक्शन फ्रॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से मैंने इसको किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको हेल्प लेने के लिए एक बार वीडियोस मेरी देखिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं करा क्या रहा हूं। अब देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला एक मैंने कॉन्वेक्स लेंस का करा दिया है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस का है। अब देखो कॉनकेव लेंस में मैंने एग्जैक्टली किया क्या, भाई इसका आधा पार्ट, किसका, इसका आधा पार्ट मैंने ऐसे कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया, एग्जैक्टली मैंने यही किया है। तो भाई देखो ये क्या है, रेयरर टू डेंसर है, ये हमारा रेयरर टू डेंसर है। ये हमारा क्या है, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर है। अब इन दोनों को अगर मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया, देखो यहाँ पे अब ये क्या बन गया आपका, कॉनकेव लेंस बना कि नहीं बना। अब यहाँ पे यही एग्जैक्टली हमने इसी को रिजॉल्व किया है। अब देखो कैसे होता है, अब मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब मैंने इसको हटा दिया, अब देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं हम लोग इसका। ठीक है, चलिए ये हम अब इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो जैसा कि हमें पता है, एज वी नो, हमें क्या पता है, देखो पहला क्या है, रेयरर टू डेंसर है, रेयरर टू डेंसर फॉर कॉनकेव। तो रेयरर टू डेंसर के लिए कॉनकेव का क्या था, सेम चीज था, म्यू वन माइनस यू, म्यू वन माइनस यू क्या था हमारा, म्यू1/-u प्लस म्यू2/v इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/r। ये हमारा था पहला रेयरर टू डेंसर के लिए, क्या, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर क्या था, म्यू2/-u प्लस म्यू1/v इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/-r। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। अब सिंपली हमने क्या किया, जो एनसीईआरटी में देखो अब यहां से दे रहा है, जबकि इसका और इसका अलग से डेरिवेशन उसने नहीं कराया, बस इतने का करा दिया, वो भी कॉनकेव का नहीं कराया है, उसने सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स का लिया है। हाँ ये अलग बात है कि जब हम रेयरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर हम जब डिराइव करते हैं, तो हमारा ये एक्सप्रेशन दोनों के लिए सेम है, फॉर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो दोनों का डेरिवेशन सेम दिखता है। तो एनसीईआरटी ने यही काम किया है कि एक जैसा जैसा दिखता है तो उसने एक ही को लिया है। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया, सिंपली हमने इसको ऐड कर दिया, किसको, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन और 1 और 2 को हमने ऐड किया, तो हमें क्या मिला, माइनस म्यू यू प्लस म्यू2/v इज प्लस माइनस म्यू2/v माइनस म्यू2/v प्लस म्यू1/v is equal to म्यू2 माइनस म्यू1/r माइनस म्यू2 माइनस म्यू1/-r। अब देखो ये चीजें देखोगे तो भाई ये तो पूरा का पूरा कटता हुआ दिख रहा है, ये चीजें, तो मैं अभी इसमें कोई कमेंट नहीं करता, मैं अभी कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसमें। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमने देखनी है, क्या देखनी है, कि देखो भाई अब इस केस में अगर ये रिफ्रैक्ट हुआ, तो जो पहले केस का क्या था, इमेज था, जो पहले केस का इमेज था वो पहले केस का, हाँ, जो इमेज था दूसरे केस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या होगा, यानी यहां पे हम लिख लेते हैं लेंस 1 का जो इमेज है वो लेंस 2 के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। अब इसमें बोलोगे भैया कि लेंस 1 कौन सा है, तो भाई लेंस 1 ये है और लेंस 2 ये है, इसको लेंस 1 और लेंस 2 बोलते हैं।
अब लेंस 1 और लेंस 2 का इमेज अगर इक्वल हो जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो इसका इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस क्या है, v जो है एग्जैक्टली इक्वल है इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से। अब uv दो बार यूज हो रहा है तो भाई कंफ्यूजन ना हो तो इसको हमने क्या रखा, v डैश के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पे चलो ये v डैश हो गया, तो ये भी v डैश हो गया, और इसको भी हम क्या करेंगे, v डैश रख देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखोगे ये कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन वी इज इक्वल टू, और साथ में एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, साथ में एक चीज और ये देखने को मिलेगा कि भाई अगर ये लेंस L1 है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और ये लेंस L2 है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, तो ये हो गया R1 और R2। तो यहां से हमें मिला μ2 माइनस μ1 अपॉन ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर हुआ? अब इसमें नेक्स्ट हम देखें तो हमें क्या मिलेगा कि μ1 हमने कॉमन ले लिया, μ1 हमने क्या लिया, एक कॉमन ले लिया, तो हमें बचा क्या, 1 बाई वी अपॉन 1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट में 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन R2। अब यहां से देखो भाई 1 बाई वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू हम लेंगे μ2 माइनस μ1, सॉरी μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1। क्यों? क्योंकि ये देखो डिवाइड, इधर क्या कर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, और हमें पता है a प्लस बी बाई टू इक्वल टू क्या होता है, a बाई टू प्लस बी बाई टू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये कट गया, 1 बचा, और इसकी वैल्यू एज वी नो, जैसा कि हमें पता है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे क्या, 1 बाई एफ इक्वल टू μ2, या ऐसे रख लो म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। अब देखो यहां पे दो केसेस बनते हैं। अब दो केसेस क्या बन रहे हैं, अगर ये दोनों लेंसेज सेम डायरेक्शन में हो गए तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, R1 इक्वल टू क्या मिलेगा, R2 मिलेगा। अब अगर R1 और R2 दोनों ही सेम हो गया तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R1, दैट इज ये हो गया 0। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू हमें क्या मिला, 0, यानी f इज इक्वल टू इंफिनिटी। यानी हमें क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन में अगर हमने कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो सरफेसेस को जोड़ दिया तो हमारा फोकल कहीं कहां दिख रहा होगा, इंफिनिटी पे रिप्रेजेंट दिखता जाएगा, और f पावर इसका क्या हो जाएगा, पावर हमें पता होता है 1 बाई एफ, दैट इज 0 आएगा। यानी ये एक लेंस, इस लेंस का पावर 0 दिखेगा। क्लियर हुआ? बट यहीं पे कंफ्यूजन यहां पे होती है, मैं भी एक आध बार कई बार कंफ्यूज हुआ, ठीक है, मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं कंफ्यूज नहीं हुआ हूं, कभी कभी मैं भी हुआ हूं। इस इमेज को काटते हैं। तो अब अगर हमने देखा क्या, 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 आया, एफ इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन R1 माइनस 1 बाई R2। भाई सेम इसके लिए भी है, सेम चीज इस डायग्राम के लिए भी आया था। तो अब देखो इनका रेडियस ऑफ इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इधर है, इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। तो अगर R1 को हम देखें तो इस केस में क्या मिल रहा है, R1 बराबर R2। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन माइनस R1, दैट इज 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1, कितना हो जाएगा, 2 अपॉन R1। क्लियर हुआ? तो ये केस हो जाएगा कब, डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और एज वेल एज यही एक्सप्रेशन आपका किसका है, कॉनकेव लेंस के लिए। किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए हमारा भी यही सेम रिजल्ट आ जाएगा। ओके बेटा, तो जहां तक हमें समझ में आया होगा कि आपको समझ में आया होगा, अगर